अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की यह वीडियो 4 बेवकूफ भाइयों की कहानी का दूसरा हिस्सा है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। 4 भाई जो कि इंतहा दर्जे के बेवकूफ थे और अपना घोड़ा चोरी होने पर बादशाह के दरबार तक जा पहुँचे। इसके बाद वह एक घुड़सवार की गुलामी में आ गए, लेकिन अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से वहाँ से भी निकाले गए। जब घुड़सवार ने उन्हें घर से निकाल दिया तो चारों बेवकूफ भाई जाते जाते आपस में बातें कर रहे थे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो यह हम पर इतना खफा हो रहा है। उन चारों ने फैसला किया कि अब वह गांव नहीं जाएंगे बल्कि किसी अनजान इलाके में जाकर कोई काम ढूंढेंगे। चलते चलते वह एक बस्ती के बाहर जा पहुँचे जहाँ कोई उनका वाकिफ ना था। बड़ा भाई कहने लगा, कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे? हमारे पास ना तो खाना है और ना ही कोई ठिकाना, हमें कोई काम ढूंढना होगा। बाकी 3 भाइयों ने भी बड़े भाई की बात से इत्तेफाक किया। जब वह बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़े से पत्थर पर बैठा रोता जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरा बैल बीमार हो गया, उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कोशिश की लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा। चारों भाइयों ने कहा, हम तुम्हारे बैल के लिए दुआ करते हैं कि वह अच्छा हो जाए। वह आदमी बोला, अल्लाह तुम्हें अजर दे, लेकिन यह तो बताओ तुम लोग कौन हो और क्या काम करते हो? यह सुनने के बाद एक भाई दूसरे भाई के कान में कहने लगा, इसे भी कह दो कि हम इल्म गैब जानते हैं और बादशाह वाली बात भी बताओ। दूसरे भाई ने फौरन जवाब दिया, हम तो अभी अभी बादशाह के दरबार से होकर आ रहे हैं, हम इल्म गैब जानते हैं। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे मेरे बैल की बीमारी का इलाज बता सकते हो? चारों भाइयों ने यकसुबान होकर कहा, क्यों नहीं। फिर उन्होंने आपस में सर जोड़ लिए और थोड़ी देर खुसर फुस करने के बाद 3 भाइयों ने हाथों में पत्थर उठाए और एक ने हवा में मट्टी फेंकी और कहने लगा, हमारा इल्म हमें बताता है कि इस बैल के सर को सरसों के तेल में कुछ देर डबोक रखो तो यह ठीक हो जाएगा। बैल के मालिक ने उनकी बात मान ली और एक बड़े बर्तन को सरसों के तेल से भर लिया। चारों भाई अब बैल को पकड़ लाए। बैल ने जान छुड़ाने की लाख कोशिश की लेकिन वह बीमारी की वजह से कमजोर हो चुका था और फिर चारों भाइयों ने मिलकर उसका सर सरसों के तेल में डबोक तो बैल खूब उछला कूदा, लेकिन थोड़ी देर में वह बिल्कुल खामोश हो गया। चारों भाई अब भागे भागे बैल के मालिक के पास गए और कहने लगे, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बैल बिल्कुल ठीक हो गया है, यह तुम्हें अब कभी तंग नहीं करेगा। मालिक ने जब देखा कि उसका बैल तो मर चुका है, वह गुस्से में आ गया और बस्ती वालों को इकट्ठा करके बताने लगा कि यह 4 झूठे और फरेबी हैं, इन्होंने मेरे बैल को मार डाला। बस्ती वालों ने चारों भाइयों को खूब मारा पीटा और फिर एक रस्सी से बांधकर उन्हें बस्ती से बाहर एक जंगल में फेंक आए। वह जंगल बिल्कुल सुनसान और बयाबान था। वह सारी रात भूखे प्यासे इसी हालत में पड़े रहे। जब सुबह हुई तो भूख और प्यास से चारों भाई निढाल हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई। चारों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है झाड़ी के पीछे उसी बैल का भाई है और हमसे बदला लेने आया है। चारों भाई डर से कांपने लगे। कुछ देर बाद मुकम्मल खामोशी हुई और एक बुजुर्ग दरवेश उन झाड़ियों से बाहर आया। चारों भाइयों ने उसे सलाम किया और मदद के लिए पुकारने लगे। दरवेश ने सर उठाकर उन्हें देखा और बोला, बच्चों तुम लोग कौन हो और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? एक भाई ने कहा, बाबा बातें ही करते जाओगे या हमारी रस्सी को भी खोलोगे? दरवेश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और चारों भाइयों को रस्सी से आजाद किया। फिर उसने उन्हें अपने पास बिठाया और खाना पेश किया। बातों के दौरान दरवेश ने उनसे एक मर्तबा फिर पूछा, अब बताओ तुम लोग कौन हो और इस हालत तक कैसे पहुँचे? सबसे छोटा भाई दरवेश को मुतासिर करने के लिए कहने लगा, हम कोई आम लोग नहीं, हमने बादशाह के दरबार में अपने इन गैप का मुजाही किया था और सबको हैरान कर दिया, लेकिन लोग हमसे जलते हैं। अब हम जहाँ जाते हैं सब हमें बेवकूफ कहकर अपनी बस्ती से निकाल
देते हैं। उसकी यह बात सुनकर दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा कभी कभी किस्मत अचानक साथ देती है, वरना इन गैप तो सिर्फ अल्लाह का खासा है, मगर वह जितना किसी को बता दे या इत्तेफाकन जहन में डाल दे तो यह उसकी कुदरत है। यह सुनकर चारों भाई शर्मिंदा हुए और एक ने कहा, बाबा हमारे लिए दुआ करें कि हम समझदार बन जाएं। दरवेश ने उनसे कहा, जब तक तुम लोग ऐसे ही एक साथ रहोगे तो कुछ नया सीख नहीं पाओगे। तुम सब इस वक्त एक कुएं के मेंढक बन चुके हो और तुम्हारे नजदीक दुनिया वही है जो तुमने अपनी बना रखी है। अगर तुम वाकई समझदार बनना चाहते हो तो अलग अलग सफर पर जाओ। मैं तुम्हें 4 रास्ते बताता हूँ, एक पहाड़ों का रास्ता, दूसरा दरिया की तरफ, तीसरा सहरा का रास्ता और चौथा इसी जंगल में। तुम चारों मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब करो और देखो कि कौन सबसे ज्यादा सीखकर वापस आता है। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वह अलग अलग रास्ते इख्तियार करेंगे और एक खास वक्त के बाद दोबारा इसी दरख्त के नीचे जमा होंगे ताकि दरवेश को अपने तजुर्बा बता सके। बड़ा भाई पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। जब वह ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बांसुरी बजा रहा है। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि वह झूम उठा और उस आदमी से कहने लगा, मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाओ ताकि मैं भी लोगों के दिल जीत सकूं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बांसुरी बजाना इतना आसान नहीं, पहले मेरी भेड़ बकरियों को 7 दिन तक चराओ, उनका ख्याल रखो, फिर मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखा दूंगा। बड़े भाई को अचानक जंगल की भेड़ बकरियों वाला वाकया याद आ गया, लेकिन अपने शौक की खातिर अब वह रोजाना उस आदमी की भेड़ बकरियों का ख्याल रखता और उनसे डरने की बजाय उन्हें प्यार करने लगा। दूसरे भाई ने सहरा का रास्ता चुना और बड़े फख्र के साथ चल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव पहुंचा जहां लोग पानी की कमी की वजह से परेशान थे। वह इनके साथ पानी की तलाश में निपड़ा। कई दिन मुसलसल सफर के बाद गांव वालों ने सहरा के एक मकाम पर पड़ाव डाला और खड्डा खोदने लगे। उस भाई ने हैरान होकर गांव वालों से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ से पानी निकलेगा। गांव वाले कहने लगे, हम अपने तजुर्बे और अल्लाह की मदद के भरोसे पानी तलाश करते हैं। कुछ देर खुदाई के बाद गांव वालों ने पानी तलाश कर लिया। उस भाई ने कहा, आज मैंने सीख लिया कि पानी कैसे तलाश किया जाता है और उसका भरोसा अल्लाह पर पुख्ता हो गया। तीसरा भाई जो दरिया के सफर पर निकला था, उसके दिल में अब भी शक था कि शायद उसके पास कोई खास इल्म है जिसकी मदद से वह अपने सफर के दौरान बहुत सी मालूमात हासिल करेगा। उसने देखा कि दरिया के किनारे एक मछली बैठा है। यह सीधा उसके पास गया और कहने लगा, मुझे काम पर रख लो। मछली ने उससे पूछा, तुम क्या काम कर लेते हो? उस भाई ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारी मछलियाँ बेचूंगा और तुम्हें राज की बातें भी बताऊंगा। मछली उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उससे कहा, कैसा राज? क्या किसी खजाने का राज जानते हो? वह भाई बड़े फखर से कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सारी मछलियाँ दरिया में वापस फेंकना होंगी। जिस किनारे पर यह मछलियाँ रुक गई वहाँ दरिया की तह में एक बड़ा खजाना होगा। मछेरा सोचने लगा कि मछलियाँ तो मैं फिर भी पकड़ लूंगा, चलो इसकी बात मान लेता हूँ, हो सकता है कोई बड़ा खजाना हाथ लग जाए। यह सोचकर उसने बेवकूफ भाई की बताई हुई जगह पर सारी मछलियां फेंक दी और मुर्दा तैरती मछलियों के साथ साथ चलने लगा। जैसे ही मछलियां एक किनारे पर रुकी तो मछली ने फौरन छलांग लगा दी, लेकिन वहां दलदल थी जिसमें वह बुरी तरह धंस गया और बेबसी से चिल्लाने लगा। दूसरे मछली उसकी मदद को आए और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। फिर सबने उस बेवकूफ भाई की खूब दुर्गत बनाई और वह अपने जूते वहीं छोड़कर भाग निकला। चौथे और आखिरी भाई ने जंगल के रास्ते में ही एक दरख्त के नीचे बैठने का फैसला किया। उसने कहा, मेरे भाई तो दुनिया देखने निकल गए, मैं यहाँ बैठकर मुसाफिरों की बातें सुनूंगा और यूं दुनिया भर के राज जान लूंगा। वो कई दिन वहीं बैठा रहा और हर आने जाने वाले से अजीबोगरीब सवाल करता रहा। एक दिन एक
बुढ़िया वहाँ से गुजरी जो दिखने में बहुत थकी हुई और भूख लग रही थी। उस भाई ने जल्दी से अपने थैले से रोटी निकाली और उसे देते हुए कहा, लो बड़ी अम्मा खा लो, लेकिन बदले में मुझे अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार किस्सा सुनाना। बुढ़िया ने कहा, अभी मुझे जाना है, किस्से बाद में सुनाऊंगा कर बोला। नहीं बड़ी अम्मा, मुझे अपना किस्सा अभी सुनाओ। उस बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहने लगी, अच्छा बेटा सुनो, यह कहानी उस वक्त की है जब मैं जवान थी और मेरे पास सब कुछ था, माल दौलत और खुशियाँ, मगर एक दिन मेरे गुरूर और खुदगर्जी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उस भाई ने हैरानी से पूछा, बड़ी अम्मा ऐसा क्या हुआ था? बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैंने अपनी खुशी के लिए बुरे काम किए, किसी का हक मारा तो किसी की जमीन छीन ली, किसी का सामान चुराया तो किसी का भरोसा तोड़ा। मैंने कभी यह ना सोचा था कि मेरा अंजाम क्या होगा। वो लोग जिनके लिए मैंने सबको धोखा दिया था वही मेरे खिलाफ हो गए। वक्त के साथ मेरा गुरूर भी खत्म हुआ और अब देखो मैं एक फकीर की तरह दरबदर ठोकरें खा रही हूँ। बेटा तुमने मुझे खाना दिया, अल्लाह तुम्हें अकल दे। यह कहने के बाद वह बुढ़िया वहाँ से चली गई। वक्त गुजरने के बाद चारों भाई दोबारा दरवेश के बताए हुए दरख्त के नीचे जमा हुए। सब ने अपने अपने तजुर्बा दरवेश को सुनाए। उनकी रदात में बेवकूफी, शर्मिंदगी और थोड़ी बहुत अकल की झलक भी थी। दरवेश ने उन चारों भाइयों के वाकयात सुने तो कहने लगा, बच्चों यह तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। जिंदगी तुम्हें हर रोज नया सबक सिखाएगी। तुम्हारी पहले की पेशन गैया महज इत्तफाक थी, यह हमेशा याद रख। वह चारों भाई दरवेश का शुक्रिया अदा करते अब अपने गांव की तरफ लौट गए। जब वह अपने घर पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि उनका घोड़ा तो घर में ही मौजूद था। एक भाई ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? क्या रमजान खान ने हमारा घोड़ा नहीं चुराया था? दूसरे भाई ने कहा, मैंने तो ऐसे ही रमजान खान का नाम ले लिया था, मुझे नहीं मालूम कि उसने घोड़ा चुराया था या नहीं। अब चारों भाई दिल ही दिल में शर्मिंदा हुए और घोड़े को साथ लेकर रमजान खान के घर की तरफ शहर को रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने रमजान खान से मुफी मांगी और कहने लगे, हम इस घोड़े की कीमत तुमसे वसूल कर चुके, अब यह घोड़ा हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा है। रमजान खान को घोड़ा वापस करने के बाद चारों भाई अभी रास्ते में थे कि घुड़सवार उन्हें एक मर्तबा फिर से टकर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और चारों भाइयों के पास जा पहुंचा। घुड़सवार ने कहा, मैं तो तुम भाइयों की बेवकूफियां से फायदा उठाना चाहता था, लेकिन असल बेवकूफ तो मैं खुद निकला। मैंने तुम लोगों से वह काम कराया जिसकी तुमको समझना थी और इस सब में कसूर तुम लोगों का नहीं, मेरा था। अब मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। आज से तुम सब मेरे साथ रहोगे, गुलाम बनकर नहीं बल्कि भाई बनकर। मैं तुम्हें हर काम सलीके से सिखाऊंगा और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। यह सुनकर चारों भाई खुशी से उछलने लगे और घुड़सवार के साथ वापस उसके गांव लौट गए।